हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। उसमें हमने समझा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन किए। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि सीरीज पैरेलल के कुछ और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम ले आए हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, नीट में या जेई में, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले आते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये क्वेश्चन आपका है, आसान क्वेश्चन पहले लेते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, ए टर्मिनल बी है, ये सी और ये डी है, ठीक है। इसमें सभी का रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? सभी रजिस्टर की वैल्यू क्या है? ईच रजिस्टर हैविंग वैल्यू आर ओम। सभी रजिस्टर के जो रजिस्टर है सभी इक्विवेलेंट है और सभी की वैल्यू जो है आर है। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड आर ए बी इक्विवेलेंट ए बी के लॉन्ग बताना है, ठीक है। आर ए सी के लॉन्ग बताना है, ठीक है। आर ए बी, ये तीन क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सभी की वैल्यू आर है, तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये वैल्यू है, जब ये इसको सॉल्व करेंगे, सर्किट को जब सॉल्व करेंगे, तो ए और बी एक्सटर्नल के अलॉन्ग क्या होगा, ए और सी एक्सटर्नल के अलॉन्ग क्या होगा, और ए और डी एक्सटर्नल के अलॉन्ग क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम अपना पुराना तरीका लगाते हैं, ठीक है। हमने बोला, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। इरेज करते हैं इसको, चलिए इरेज करके सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हमें निकालना है आर ए बी निकालना है। पहले क्या निकालना है? आर ए बी निकालना है। तो आर ए बी को सॉल्व करने के लिए हम पहले समझेंगे कि कौन सा सीरीज, कौन सा जो रजिस्टर है वो सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और फार्मूला हमें पता है सीरीज पैरेलल का, ठीक है। उसके पहले एक चीज और आपको बताएं कि करंट, अच्छा आप ये बताइए, जैसे आपके पास वायर है, आप देखते होंगे वायर से, जैसे मान लीजिए आपने 2 वायर कनेक्ट किया प्लग में, फिर उसके बाद एक जो है फैन में ले गए, फैन चालू हो गया, आपने लाइट ऑन की तो फिर स्विच ऑन किया और फैन चालू हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि बीच से कनेक्शन आप काट दीजिए, किसी भी एक वायर का कनेक्शन काट दीजिए, तो क्या फैन चलेगा? नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि सर्किट क्या हो गई? ओपन हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा कि ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। करंट कभी भी ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता है। सर इसका मतलब क्या होगा? यार सीधी सी बात एक बताओ, रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, ये आया शॉप आया, चलो अपने पुराने वाले में सीखो, ये शॉप आया, यहाँ से आपने कुछ सामान लिया, अब यहाँ पे सर्किट रास्ता बंद हो गया, अब क्या इसके आगे जाकर गड्ढे में गिरोगे क्या? बोलो नहीं गिरेंगे सर, हाँ नहीं गिरना, गड्ढे में नहीं गिरना बाबू, गड्ढे में नहीं गिरना, ठीक है। चल तो क्या होगा, फिर सॉल्व करते हैं ए और बी के लॉ। तो हम मानते हैं कि पहले करंट हमारा जो है, देखिए मैं इसको फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, आप रफ डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जब हम इसको ए और बी के अलॉन्ग कैलकुलेट करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के, हम मान लेते हैं हम यहाँ से चलें, करंट हमारा ऐसा है, हमने क्या बोला था, एक बैटरी अपने से एज्यूम कर लेना, याद आ रहा है? एक बैटरी हमने अपने से एज्यूम कर लिया, हाइपोथेटिकल बैटरी, सर बैटरी एज्यूम कर लिया, तो हम एक प्लस में से करंट जाएंगे, यहाँ से करंट गया, अब यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर करंट को जाने के लिए 2 रास्ते होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। कुछ करंट ये निकला और इन दोनों में गया, ठीक है। तो सर ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, इसका मतलब कॉम्बिनेशन, हाँ बेटा। और फिर यहाँ से गया, अब सोचो यहाँ से जाने के बाद करंट के पास 2 रास्ते होंगे, एक इधर से होगा एक इधर से होगा, 2 रास्ते होंगे। बट ये बताओ क्या ये करंट यहाँ जाएगा? सब जाएगा, क्यों नहीं? अरे बेटा आगे गड्ढा है, जाके गिर जाओगे, देखो पहले उधर, आगे सर्किट क्या है? ओपन है, करंट यहाँ नहीं जाएगा। तो सर इसका मतलब बेटा ये किसी काम का नहीं दिया है, ये रजिस्टर किसी काम का नहीं दिया है। सर फिर सी वाला बेटा भी छोड़ो, ए और बी का हम देख रहे हैं, सी वाला हमारे किसी काम का। तो फिर जो करंट यहाँ से आया था सर क्या होगा? वो करंट बेटा यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा क्या? अरे फिर गड्ढा है, नहीं जाएगा सर, ये भी किसी काम का नहीं है, इसका मतलब वो करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया।
अच्छा सर, इसका मतलब ये तीनों किस में आ गए बेटा? ये तीनों आ गए सीरीज में। ये जो तीनों आ गए वो किस में आ गए? सीरीज में आ गए बेटा। किस में आ गया? सीरीज में आ गया। सर ये आर सीरीज में आ गया, इसका मतलब सर आर 3R आपने बताया था। हाँ बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3R। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसके पैरेलल में कौन लगा दिए, ये कितना हो गया? 3R, ये कितना है? R, और ये वैल्यू कितनी है? R और R इधर नहीं है। अब आसान हो गया। अब आसान हो गया, कैसे आसान हो गया? यहाँ से करंट गया, यहाँ से कुछ दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में। किस में हो गया? पैरेलल में हो गया। सर जब ये पैरेलल में हो गया, आपने मेरे को एक फार्मूला बताया था, ठीक है? फार्मूला क्या था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3R इंटू क्या? R डिवाइड बाई क्या? 3R प्लस। इसकी वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? दिख रहा है यहाँ पे 3R² डिवाइड बाई कितना? 4। सर ये कैंसिल हो गया, 3R/4। हाँ बेटा, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों को हटाकर हमें रजिस्टर लगाएंगे कितना? 3R/4 होगा। ठीक है? तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर से थोड़ा सीरीज करते हैं, यहाँ पर चलो। तो ये इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस सर्किट को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया, ये हो गया और ठीक है, ठीक। ये हो गया बेटा ए टर्मिनल, ये हो गया बी टर्मिनल। ये वैल्यू कितनी थी? R। यहाँ पर आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आई? 3R/4, और ये कितना हो गया? R। सर अब कैसे करना है? अब तो बेटा आसान हो गया, ये करंट आया, करंट ऐसे यहाँ से चला गया। इसका मतलब सर एक ही रास्ते पे तीनों शॉप पड़ गई, एक ही रास्ते पे तीनों शॉप है। इसका मतलब बेटा वो क्या हुआ? वो हो गया किसमें? बताओ किसमें? पैरेलल बोल रहा? अरे नहीं बेटा, सीरीज में। किसमें हो गया? सीरीज में हो गया। इसका मतलब सर सीधा R A भी हम निकाल सकते हैं। इस R को R में सीरीज में सीधा सीधा जोड़ते थे, ऐड करते थे, 3R/4 प्लस कितना? R। सर इसके आंसर बहुत जल्दी R कितना हो गया बेटा? 2R हो गया, प्लस 3R/4 है। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 11 R/4। इसका मतलब बेटा इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आई? 11R/4। सर ए बी के अलावा तो 11R/4 आया। देख लो बेटा, पॉज करके देख लो जल्दी। 11R/4 तो सर आ गया। ये क्या वैल्यू जो ए बी के लॉन्ग आया है, क्या ये ए सी के लॉन्ग भी होगा? बेटा चेक करते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, ये फिजिक्स है, इसमें हम गेस नहीं करते हैं ना। गेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जब आपका एग्जाम पास आएगा, उसमें भी हम लॉजिकल गेसिंग करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आर ए बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर देखो, मैंने फिर से बताया, यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ से करंट गया, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा। करंट इसमें आएगा, तो ये कितना हो गया? 3R हो गया। ये कितना हो गया? 3R हो गया। ये कितना है? R है। ये R यहाँ पर 3 और R को सिंप्लीफाई किया हमने। मैंने बताया था दो रजिस्टर को क्या कर देंगे, जब पैरेलल में हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3R × R और 3R + R। ये 3R² हो गया, 4R हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 3R/4 आ गया। अब सर ये हटाकर हमने लगा दिया कितना? R 3R/4 और R। सर सिंपल सॉल्व कर दिया, R कितना हो गया? 2R हो गया, 3R/4। यहाँ सर एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8, 8 3 11 आ गए। ठीक है बेटा, इसी का जरा दूसरा पार्ट देखते हैं। इसी का बेटा दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर, दूसरे सेक्शन में चलते हैं। इसमें बोला गया था RAC बताना है। क्या बताना है? RAC बताना है। बेटा ये बताओ, इसी में बताओ, देखो करंट जब यहाँ से जाएगा, सर यहाँ से क्यों जा रहा है? बेटा मैंने प्लस टर्मिनल अपने से एज्यूम कर लिया है। बात समझो, तुम समझते नहीं हो, समझा करो। फिजिक्स से समझने वाली चीज है बेटा। आई बात समझ में? फिजिक्स समझ लोगे बहुत आसानी से, चुटकी में यूं काम तुम्हारा होगा। ये समझ में नहीं आया, सर्किट तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी, धुआं हो जाएगा सब। आई बात समझ में? समझो, समझा रहा हूँ, समझो बेटा। यहाँ से मैंने एक प्लस टर्मिनल एज्यूम कर लिया, यहाँ से करंट गई, करंट यहाँ के बाद सर यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। बिल्कुल सही बेटा। हमें किसका? AC के अलाउ निकालना है, तो बेटा इधर नहीं, AC के अलाउ निकालना है। बैटरी यहाँ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये आया सर, यहाँ से करंट आया, इसमें गया, यहाँ जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं सर, क्योंकि ओपन है, यहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब सर ये किसी काम का नहीं है हमारे, ये किसी काम का नहीं है हमारे। सर यहाँ से करंट आया, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जाने के बाद कंप्लीट सर्किट नहीं हो रही है। बैटरी
से जब करंट निकलता है बेटा वापस बैटरी में ही जाता है, या किसी भी सोर्स से जब करंट निकलेगा तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए जहां से निकला है वहां तक जाना होगा। यहाँ गया तो यहाँ कहाँ जाएगा बेटा, कहीं नहीं जाएगा, रास्ता यहाँ पर ओपन है, ठीक है। फिर यहाँ से चला गया। सर इसका मतलब ये और ये किसी काम का नहीं है बेटा, किसी काम का नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके बेटा सर्किट ऐसे बन जाएगी तुम्हारी, कैसे बन जाएगी बताओ, ये, ठीक है। ये बेटा टर्मिनल हो गया ए, ये टर्मिनल क्या हो गया, ठीक है। सर वैल्यू क्या थी, वैल्यू तो आर थी, वैल्यू सभी क्या थी, आर थी बेटा। आर के फॉर्म में करा दे रहे हैं क्वेश्चन में, 3 4 5 2 ओम 3 ओम 3 ओम 5 4 ओम 5 ओम गिवन होगा, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा आंसर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से करंट गया इस ये इसमें एक ही करंट जाएगा, तो बेटा ये हो गया किसमें, सीरीज में, ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। और इसके साथ ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा सर, पैरेलल में, क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो बेटा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये यहाँ से हम एक लगा दिए बैटरी, ये सॉरी रजिस्टर लगा दिए, यहाँ का आर था, यहाँ कितना हो गया 3R, ये आर, ये हो गया टर्मिनल ए, ये टर्मिनल हो गया सी, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो अब क्या कर देंगे, ये समझ में आया, सिंपल सीरीज में था, ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो 3R और R अगेन, सर ये कुछ वैसे ही तो बन रहा है जो इसके पहले क्वेश्चन था, हाँ बेटा कुछ ऐसे ही बन रहा है, 3R और R। बेटा अगर मैं डायरेक्ट RAC लिखना चाहूँ, RAC लिखना चाहूँ, देखो बेटा डायरेक्ट करना आना चाहिए, टाइम तुम्हें बचाना है, तुम्हें टाइम बचाना है। बेटा ये R हो गया सीरीज में, प्लस ये 3R और R पैरेलल में, बेटा सॉल्व करके सीधा 3R इंटू R डिवाइड बाई 3R प्लस क्या R, इसके साथ ये है सीरीज में, इसके साथ ये क्या है सीरीज में, किसमें है बताओ, सीरीज में है। आया समझ में। अब सभी अब तो आसान हो गया, बिल्कुल बेटा आसान हो गया। कैसे, ये R कितना हो गया 2R हो गया, प्लस ये सॉल्व किया था कितना आया था बताओ 3R/4 आया था। सर ये 3 2 जा सॉरी 4 2 जा 8, 3 11R/4, 11R/4 RAC सॉरी बेटा RAC कितना आ जाएगा 11R/4। सर ये आंसर तो वही आया जो इसके पहले वाला, बेटा आ सकता है, इक्वल आंसर आ सकता है, इसमें कोई, लेकिन हमें क्या है, हमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना है बेटा, ऑलवेज फॉलो द प्रोसीजर, ऑलवेज, ठीक है। आया समझ में। चलो इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, आया समझ में, जल्दी कर बेटा, समझ लो एक बार, समझ लो फिजिक्स, एक बार समझ में आ गई तो फिजिक्स बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तुम्हारी सर का वादा है, ठीक है। सर इसको आप इरेज कर दिए थे, सही कर लो, हाँ बेटा इसको हम जो है थोड़ा सा ये हमारा गिवन था। अब की बार से क्या पूछा था, ए और डी के लॉन्ग बताना है, ए और डी, तो ए RAB हो गया, RAC हो गया, RAD निकालते हैं। अब की बार पूछा है RAD के लॉन्ग कितना होगा, RAD के लॉन्ग कितना होगा, ठीक है। अब सर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक बैटरी, देखो एक बैटरी यहाँ से एज्यूम कर लिया, डी पे ऐड कर दिया, यहाँ से करंट आया, यहाँ वैल्यू जाएगा, यहाँ वैल्यू जाने के बाद यहाँ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा सर, अभी भी किसी काम का नहीं है बेटा। जो यहाँ करंट आया वो ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, बताओ किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सर यहाँ जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, अरे बेटा नहीं जाएगा, इधर इधर नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है बेटा, इसका मतलब ये भी हमारे किसी काम का, ये भी हमारे किसी काम का। सर ये सर्किट तो आसान हो गई, ये हो गया। सर R और R क्या हम 2R, ये बेटा R है, ये R है, एक ही करंट जा रहा है, तो क्या एक ही करंट जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, किस में जाएगा, सीरीज में बेटा। ये R और R कितना हो गया 2R हो गया, कितना हो गया 2R। सर ये भी तो आ रहा था, ये R और कितना हो गया 2R, कितना हो गया बेटा, और ये दोनों किस में हो गए बेटा, पैरेलल, किस में हो गए, पैरेलल। ये R था आपका, और यहाँ पर सर एक रजिस्टर और बचाएंगे, लगा दो, रजिस्टर घर पे नहीं लेके जाना है, रजिस्टर को घर पे लेके नहीं जाना, ठीक है। आसान है सर। अब क्या हो गया बेटा, 2R किस में हो गया, पैरेलल में, 2R किस में हो गया बताओ, पैरेलल में। आ रहा है समझ में, 2R हो गया पैरेलल में। सर आपने बताया था जब पैरेलल में हो, इक्वल वैल्यू हो, आधा कर दो, हाँ बेटा 2R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा नहीं समझ रहा, अरे बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर, दिख रहा है इधर देख, 2R इंटू क्या, 2R डिवाइड बाई 2R प्लस क्या 2R, बता आ रहा है समझ में। ये कितना हो जाएगा बता, 4R स्क्वायर बाई कितना 4R से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R बचेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, 2R का आधा, 2R बाई 2 कितना आया, R आया।
हाँ सर कुछ कुछ तो आ रहा है, कुछ कुछ तो आ रहा है सर, आपके फिजिक्स पढ़ाने से कुछ तो समझ में आ रहा है सर। बेटा आएगा, ये आर हो गया, ये सॉल्व किया कितना हो गया, आर हो गया, ये भी सॉल्व किया कितना हो गया, आर हो गया। सर अब तो सीधा, अब आप मत करना सर, आप मत करना, मैं करूँगा सर। सर अब तो 3R हो गया है ना सर, कितना हो गया 3R, कितना हो गया 3R हो गया। सर दो में वैल्यू सेम आ रही थी, इसमें वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दो में वैल्यू सेम आई थी, इसमें डिफरेंट आ रही है। बेटा डिफरेंट आ सकता है, मैंने बोला ना ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन और किस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है, किस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। आया बेटा, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब आपको सीरीज पैरेलल में समझ में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। सर अब तो मजा आ रहा है, आएगा बेटा, फिजिक्स में मजा आने लगा ना तो मैथ्स बेटा तुम पीछे छोड़ दोगे। हम देखते रहते हैं बच्चे रात रात भर मैथ्स लगाते रहते हैं, रात रात भर मैथ्स लगाते रहो, सुबह उठ के 4 बजे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठ के केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिक्स टाइम नहीं आता। बेटा फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा तब तुम टाइम निकालोगे। मैथ्स अच्छा लगता है सर इसलिए सवाल लगाने में मज़ा आता है, नहीं बेटा मज़ा आता है, सही कह रहे हो तुम, लेकिन फिजिक्स में टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तुम्हारा जो है इजी वे में आसानी से, मैथ से कम टाइम लगता है बेटा फिजिक्स को सॉल्व करने में। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं। सर आप बहुत फंडे मारते हो, नहीं बेटा मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं सर, एक क्वेश्चन और किया जाए, चलो एक और देखते हैं। सर गोला वाला क्वेश्चन आपको याद है? अरे बेटा याद दिला दीजिए, कौन सा गोला? पीके वाला गोला? नहीं सर, ये पृथ्वी वाला गोला है, अर्थ का गोला है। कौन सा गोला है? अर्थ का गोला है। सर आप जो है किस अर्थ पे रहते हो, किस प्लेनेट पे रहते हो सर? आप कमेंट में बता दो मुझे। सर आप अपना बता रहे हो या हमसे पूछ रहे हो? चल बेटा तू बात, तेरी बात। अब की बार सर ये वैल्यू हम क्या दे दें? चलो कोई बात नहीं, आर ही दे दीजिए सर, आर पूछा है अगेन सर कि आर ए बी कितना होगा। क्या पूछा है? आर ए बी कितना होगा। चलो बेटा लगा दो, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, जल्दी बताओ, पॉज करो और जल्दी आंसर बताओ। अब तो बहुत आसानी से आएगी। सर्किट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे सब धुआं धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। वेरी गुड बेटा, आ गया? चलो बेटा चलो और देखते हैं कौन जल्दी करता है। नहीं सर मेरे को समझाना है, आप सर समझाओ। कोई बात नहीं, समझते हैं बेटा। ए बी के लॉग पूछा है तो मैं बच्चों याद करो, मैं तुमको एक चीज़ बताई थी कि अगर बेटा ये बाबू भैया चले पैसा लेकर, सर बाबू भैया कौन? बाबू भैया तुम्हारा नाम है, आज से तुम्हारा नाम क्या है? बाबू भैया। बेटा मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ बेटा तुम्हारा नाम बाबू भैया है, अब तुम चलो अपने घर से निकल पैसा लेकर। चल सर, चलो सर निकलता हूँ। यहाँ से बेटा आप गए यहाँ पर, बेटा कोई पैसा खर्च हुआ नहीं, ये टर्मिनल क्या? ए। यहाँ से गए यहाँ पर, यहाँ पर टर्मिनल क्या है बेटा? ए। सर कोई रजिस्टर नहीं था इसीलिए हमने जो पैसा यहाँ पर था वही पैसा यहाँ पर था। वेरी गुड बेटा। यहाँ से यहाँ गए सर, ये दुकान है, यहाँ से कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, इसका मतलब अब ये पैसा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वो हम देखेंगे, कम ही होगा सर, पैसा ज़्यादा थोड़ी होता है, हाँ बेटा ड्रॉप होता है। तो सर ये बताइए अगर हम यहाँ से चले हैं बी वाला तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ बेटा यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? बी। सर इसके बाद यहाँ पर इतना समझ आया? वेरी गुड बेटा। अब देखो जरा सर ये वाला टर्मिनल भी कुछ नहीं मिला है बेटा, एक्स याद है? भूल गए? मत भूलो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। एक्स को याद करो बेटा, एक्स को याद करोगे मंजिल पे जल्दी पहुंचोगे। एक मूवी थी ना, शादी में जरूर आना, हाँ कुछ राजकुमार राव की मूवी थी देखना बेटा, बहुत अच्छी मूवी, कहानी का तुमको बताऊं। आओ क्वेश्चन करते हैं। एक्स को याद रखना, अपने एक्स को याद रखते रहना। सर हम आप सर एक्स की नाम मत लिया करो, एक्स को याद रखो। सर एक्स बहुत तकलीफ देगी, कोई बात नहीं बेटा, मिलेंगे हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? चाय पे चर्चा करेंगे। बेटा ये एक्स मान लिया, चलो ठीक है सर आप कहते हो मान लिया। चलो बेटा हमारे पास कितना टर्मिनल है बता? ए, ये सर एक ही टर्मिनल हो गया, ये भी एक ही टर्मिनल हो गया, ए बी और एक्स, ए बी और एक्स। सर ए और बी के बीच में एक्स आ गई क्या? हाँ बेटा ए और बी के बीच में कौन आ गई? एक्स आ गई। ए और बी के बीच में कौन आ गया? एक्स
ए से एक्स के बीच में एक आर लगा है, लगा दे बेटा। ए से एक्स के बीच में आर है, वेरी गुड। अगेन ए से एक्स के बीच में आर है बेटा, ये दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में। किस में आ जाएंगे बताओ? पैरेलल में। ए से एक्स के बीच में आर हो गया बेटा, और यहाँ पर भी ए से एक्स के बीच में क्या हो गया? आर हो गया। सर ए से बी के बीच में क्या है? ए से बी के बीच में बेटा, ए से बी इधर से कहाँ ले? इधर ले पगला, सीधा रास्ता लेना, ये ए से बी के बीच में सीधा आर हो गया बेटा। ये इस सर्किट को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एक्स ने तुमको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, याद आया? हाँ, सही से करना, ट्रांसफार्मर लगा देंगे तुम्हारे पीछे हम। हाँ सही बात है सर, आप बहुत डेंजरस। नहीं बेटा, चाय पे मिलना, चाय पे चर्चा करेंगे। तब सर कैसे होगा? इस एक्स को यहाँ से ऐड कर दिया, इस एक्स को यहाँ से, ये बेटा क्या टर्मिनल था? बी था, एक्स को बी से। अब बेटा काउंट कर लेना एक बार, कोई सर्किट छूट तो नहीं गई। यहाँ पे देख 1 2 3 4 रजिस्टर है यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4। सर हिंदी में मत पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ। 1 2 3 4 आती है, इंग्लिश आती है मेरे को, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा? 4 हो गए। अब बेटा, अब सर ये तो अभी भी सर ए बी के क्रॉस निकालना, इसके बाद बेटा बिल्कुल आसान। देख ये दोनों किसमें? पैरेलल में। कैसे में? पैरेलल। क्यों पैरेलल में? देख ये देख, यहां से तुम जाओगे तो करंट बढ़ जाएगी। पहले इन दोनों के लिए देखते हैं बेटा, ये दोनों किसमें? पैरेलल में, और इसके साथ ये भी किसमें आएगा? पैरेलल में आएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, सुन ध्यान से, जब भी सर्किट को सॉल्व करना, कोशिश करना कि उसको सिंपल एलाइन करें, एक सीरीज में लाने की कोशिश करते हैं। पैरेलल वाले सभी को सॉल्व करके सीरीज में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर और आर क्या हो जाएगा? आर बाई टू हो जाएगा। इसको हम ये काम करते हैं, यहाँ पर हम सब आर बाई टू लगा देते हैं। क्या लगा दिए? ये टर्मिनल हो गया एक्स, और ये हो गया सॉरी बेटा, ये क्या हो गया? ये हो गया बी। ये ऐसा, ये हमने मान लिया ए, और ए से बी के बीच में एक और ऐड कर दिया, ए से बी के बीच में एक और ऐड कर दिया। बताओ क्या? अब सर आसान है, बहुत आसान हो गया सर। सिंपल क्या करना है? आर बाई टू और आर को सीरीज में ऐड करना है, और इसके साथ ये पैरेलल है। सर अब तो आ गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन दो सर, तुरंत कर देंगे सॉल्व। आर और आर बेटा, आर और आर बाई टू, आर और आर बाई टू किसमें? सीरीज में। बेटा जब सीरीज में होता था आर और आर बाई टू को मैं सिंपल आर बाई टू को सिंपली ऐड कर दिया। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3r बाई 2। सर मैथ्स मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे बेटा, फिजिक्स भी आज के बाद तुम अच्छा करोगे, समझो मेरी बात। ये कितना आ गया? 3r बाई 2 हो गया। बोलो कितना आ गया? 3r बाई 2 हो गया। सर 3r बाई 2 ये हो गया, इसका मतलब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बताओ। ये ऐसे, ये कितना हो गया? 3r बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया? r। ये टर्मिनल क्या है? ये टर्मिनल क्या है? d। ये टर्मिनल क्या है? सर ये दोनों तो किसमें है? पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में तो सिंपल सॉल्व करना, r मल्टीप्लाइड बाय क्या? 3r बाई 2 डिवाइड बाय r प्लस क्या बताओ? 3r बाई 2। सर ये जो वैल्यू आएगी वो r होगी। वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, यहीं आगे फंस जाते हैं, गाड़ी उनकी यहीं आगे फंस जाती है। x भी निकल गई, गाड़ी भी निकल गई, सब रह गया। नहीं बेटा अब नहीं होगा, x भी रहेगी, ये भी रहेगा। समझ कैसे? सिंपल बेटा, इसको सॉल्व किया, ऊपर आ गया 3r स्क्वायर बाई 2, 3r स्क्वायर बाई 2। दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है सर, हाइट छोटी है। मम्मी से बोल कॉम्प्लेन है, नहीं तो कंप्लेन कर देना। सर दूसरी जगह लिखते हैं, दूसरी जगह लिखते हैं। ये हो गया 3r स्क्वायर बाई 2। कितना हो गया? दिख रहा है? दिख तो रहा है, 3r स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर हो गया 2 1 जा 2 3 5, 5r बाई 2, 5r बाई 2। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, वेरी गुड बेटा। अब ये कितना बचा? 3r स्क्वायर बाई 5r, ये r 4 कैंसिल हो गया, 3r बाई 5, 3r बाई 5 अच्छा बेटा। ये है इसकी तरह 3r बाई 5। ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। आ गया सर, वेरी गुड बेटा, आ गया सर। बेटा सर्किट के प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनटीएससी में आए हुए हों, जेई में आए हुए हों, या फिर 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, कोई भी आए हुए हों, कुछ इससे बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। वैल्यू चेंज कर देगा सर। अरे यार तो मैथ्स तेरी अच्छी है, मैथ्स तेरी बहुत अच्छी है, तेरी एक्स भी बहुत अच्छी थी, तेरी मैथ्स भी बहुत अच्छी है,
दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा सर, तब फिजिक्स आएगी। फिजिक्स आने का कुछ क्या होना चाहिए, बहाना। क्या होना चाहिए, बहाना। वो बहाना तेरा कंप्लीट होगा। चलो वो बहाना कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन कर बेटा, गोला बहुत बना लिए क्या, गोला बना लिया था, ट्रायंगल बनाते हैं सर। ट्रायंगल तो पढ़े थे 7th 8th में। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो क्या? अरे बेटा सबको पढ़ाया हूँ, सबको पढ़ाया हूँ बेटा, सबको पढ़ाया हूँ। ICSE, यूपी, CBSE, नीट, JEE सबको पढ़ाया हूँ। ठीक है बेटा, चल चल आ जाओ। एक क्वेश्चन ये करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद बेटा बहुत श्योर नहीं हूँ, बट JEE में या तो नीट में आया हुआ है। और मैं बता दूंगा कि बेटा अभी तो मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन कब आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है ये मुझे पक्का पता है, आया हुआ है ये तो पक्का पता है। बेटा उसने नाम दे दिया A B C और बोला कि सभी रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, R। कितनी है, R। तो क्वेश्चन कुछ ये पूछा था बेटा कि ये बताना है कि इसमें से किसके अलोंग जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू किसके अलोंग होगी, AB के अलोंग होगी, AC के अलोंग होगी या BC के अलोंग होगी। बेटा वो मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे, क्या मैंने बोला, मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे, तुमको तरीका आना चाहिए। एक बार तरीका आ गया सॉल्व करके निकाल देंगे आंसर, एक बार तरीका आ गया सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, सर कैसे करेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा, हम पहले क्या करते हैं AB के अलोंग निकालते हैं, फिर पहले निकालते हैं RAB के अलोंग। बताओ RAB के अलोंग निकालते हैं पहले, कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं बेटा, सर आप एक सर्किट को दोबारा बनाओ, सर्किट को बेटा मैं देख दोबारा बना, तेरे लिए बना रहा हूँ, चल बेटा तेरे लिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों हो गए, सीरीज में हो गया, छोड़ देखते हैं। तो A B C बेटा सभी की वैल्यू क्या है, RAB निकालना है, इसके अलावा निकालना है बेटा, मैंने इस पे चुपचाप एक बैटरी ऐड कर दी, एक चुपचाप बैटरी ऐड कर दी। अब हम यहां से चलेंगे बाबू भैया, कौन, बाबू भैया, याद रखना नाम, बाबू भैया यहां से चले यहाँ, 3 रास्ते सर, तीनों किसमें, पैरेलल में। बाबू भैया की जब रास्ता ज्यादा दिखाई देगा, एक से ज्यादा रास्ते सभी किसमें, पैरेलल में। चल बेटा वेरी गुड बेटा, अब बस एकदम सिस्टमेटिक वे में करना। ओके बेटा, चौथी AB के अलावा निकालना है सर, ये A हो गया, ये B हो गया, AB के अलावा बेटा A और C, ये बेटा इन तीनों को सॉल्व किए, एक वैल्यू लगा दी, बता जल्दी कितना आएगा, ये R R R 3R मारेंगे बेटा, 3R बोल रहा है, क्या हो जाएगा बेटा, R/3। बताओ क्या हो जाएगा, R/3। हाँ सर पैरेलल में है, पैरेलल में डिवाइड कर देते, इक्वल वैल्यू होती है। ये भी पता है जल्दी से, R कितना हो गया, जल्दी बता कितना, R कितना हो गया, R। वेरी गुड, कितना हो गया, R/2। ये कितना हो गया, R हो गया, ये कितना हो गया, कितना हो गया सर। AB के अलावा निकालना था, इसका मतलब ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज। देख AB के अलावा निकालना है, यहाँ पे हमने बैटरी जो की, यहाँ से ये देख एक ही करंट गई, ये करंट फिर यहाँ से डिवाइड हो। हाँ सर, तो इसका मतलब बेटा हो गया R/2 प्लस कितना, बता, R/2 और ये R/3 किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। सिंपल ऐड कर बता कितना आ जाएगा, 5R/6 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 3 1 3 5। बेटा मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत तेज थे हम मैथ में सर, फिजिक्स का है पढ़ा रहे हैं, तुमको नहीं आती थी, तुमको मैथ्स आता था, इसलिए तुमको तुम्हारे नियम आए फिजिक्स में। तो बेटा इसका मतलब ये हम सॉल्व कर लिए। अब ये देखो सर, अब डायरेक्ट सॉल्व करना बताएंगे बेटा, बस रुक जाओ, थोड़ा सा बेसिक हो जाए बेटा, एकदम बेसिक हो जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट में बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट तरीका। ये R हो गया, ये कितना हो गया, 5R/6, 5R/6। अब तो सर ये तो दोनों पैरेलल में है सर, R और 5R/6 किसमें होंगे, पैरेलल में। सिंपल सर आपने तो बताया दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5R/6 इंटू क्या, R इंटू क्या, R डिवाइड बाई 5R/6 प्लस क्या, प्लस R। जल्दी से बेटा आंसर बता, ये हो जाएगा सर 5R², ये हो जाएगा 5R²/6 डिवाइड बाई 5 1 5, सॉरी 6 1 6, 5 11, R बाई कितना बेटा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा ऊपर आ जाएगा 5R/11, कितना आ जाएगा, 5R/11, बिल्कुल सही होता है।
इसका मतलब सर ए बी के अलॉन्ग जो वैल्यू आई है, ए बी के अलॉन्ग जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बताओ, 5r/11 आई है। वेरी गुड बेटा, 5r/11 आ गया। कर लिए, कर लोगे बेटा, ये सब कॉपी पेस्ट मत किया करो, समझ लो फिर अपने से करो, और नहीं आ रहा तो कोई वीडियो को बैक करो फिर से आ जाएगा बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये बाबू भैया का वादा है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सर का वादा है तुम्हारा। सर एक काम करते हैं, आर ए बी के अलावा निकाल लिए हैं, ए बी के अलावा निकल गया सर, अब बी सी के अलावा निकाल लेते हैं, तो आर बी सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आर बी सी कर लेते हैं सर। हाँ सर डायरेक्ट करो, थोड़ा देख बेटा जल्दी करो। ये कितना हो गया, r/3 हो गया, ये r हो गया। देख मैं ऐसे कर रहा हूँ, देख बेटा ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया a। ये देख r था, ये कितना हो गया बता, ये कितना हो गया r/3। अभी तीनों को सॉल्व किया है, और ये कितना हो गया बेटा r/2, कितना हो गया r/2। सर ये और ये किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, किसमें हो गए, सीरीज में। क्यों क्यों सर, क्योंकि b और c के अलॉन्ग निकालना है, तो करंट यहाँ पर सीधी जाएगी, यहाँ पर डिवाइड होगी। ये करंट यहाँ से गया बेटा, देखिए ये इसमें यहाँ डिवाइड होगी, और ये जो करंट जाएगी वही इसमें जाएगी। b से a से c में एक ही करंट जाएगी बेटा, एक ही करंट जाएगी, इसमें सीरीज में हो गए। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बता, r प्लस कितना r/3, r प्लस r/3, ये हो गया सर 4r/3, 4r/3। सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सर इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला जो हो गया ये, सर नीचे है r/2, ऊपर है 4r/3, 4r/3, ठीक है 4r/3। ये हो गया बी टर्मिनल, ये हो गया ये हो गया बी टर्मिनल, और ये हो गया, ठीक है बेटा। दोनों किस में है बता, पैरेलल में है, जल्दी से सॉल्व करो। 4r/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या, r/2 डिवाइड बाई क्या बता, 4r/3 प्लस कितना r/2। ले दिखाइए नहीं दे रहा है, कहाँ लिख दिया सर जी, आता है ना तेरे को, आता है कि नहीं आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर और फिर इन दोनों को ऐड कर, डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, क्या कर दिया, डिवाइड कर दे। वेरी गुड, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। सर ये हो जाएगा 4r² बाई कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर सर आ जाएगा 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, 8 और 3 हो गया 11, r/6 हो गया। सर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, r से r हो जाएगा, 11 डिनोमिनेटर में आएगा, 4r/11। सर यहाँ पर आ गया 4r/11, कितना आ गया 4r/11। चल अच्छा नोट कर जल्दी नोट कर। सर आप तो बोले थे कि 3 टर्मिनल हैं, तो RAC भी निकाल सकते हैं क्या, RAC भी निकाल सकते हैं क्या बेटा, हो गया RAC निकल गया, वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी, वेरी गुड बेटा, मेरे से जल्दी निकाल दिया। तू बेटा टॉप करेगा, तेरा जो भी एग्जाम है ना तो उस एग्जाम में टॉप करेगा, नीट के लिए होगा, जेई के लिए होगा, सब में तो टॉप करेगा। चलो सर AC के अलावा निकालते हैं, चल बेटा डायरेक्ट नहीं सर, लाइन से बताओ, चलो अच्छा ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये बेटा वैल्यू कितनी थी R, इसको सॉल्व किया कितना आ गया r/2, इसको सॉल्व किया कितना आ गया r/3। सर ये क्या वैल्यू समझ रहे बेटा, वही पैरेलल में ही तो है। AC के अलावा निकालना है, RAC के अलावा निकालना है, यहाँ से बैटरी ऐड किया, यहाँ से बैटरी ऐड किया। सर ये टर्मिनल हम प्लस मान लिए, वाला माइनस मान लिया, करंट यहाँ से गया, कुछ यहाँ, जो ये आएगा वही इसमें जाएगा। ये दोनों किसमें, सीरीज में, किसमें, सीरीज में। इसका मतलब ये है कि R प्लस r/2 तुम्हारा किसमें आएगा, सीरीज में, दैट इज 3r/2, बोलो 3r/2 सीरीज में आ गया तुम्हारा, वेरी गुड बेटा। अब ये 3r/2 सीरीज में आ गया, सर इसके साथ ये तो किसमें है, पैरेलल में। तो बेटा एक सर्किट और बना लिया बेटा, ये याद कर, बना के करेगा, जल्दी गलती नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिस कर लेना, अपने से कर लेना, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट वाले तरीका बताएंगे बेटा, बहुत जल्दी बताएंगे बेटा। इन सभी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करना का तरीका बताऊंगा, आंसर पुट करके। क्या बोले सर, मैथ्स में आंसर पुट करते हो सर, x = 3, हाँ x 3 हो गया, याद है, सही है। वैल्यू पुट करके, r की वैल्यू पुट करेंगे दोनों में, आई बस में करके दिखाएंगे, चुटकियों का बेटा, भाई तरीका समझ ले। जेई एडवांस में, जेई में क्वेश्चन पुट करके नहीं होता है, एडवांस वाले कहते हैं आजा पुट कर ले, आई बात समझ में, तरीका बताऊंगा,
तरीका बताओ इसमें। तो सर ये कितना हो गया? अब सर आसान हो गया, पैरेलल हो गया, बताओ तो यहाँ पर हाँ बेटा चलो ये हो गया 3r/2 मल्टीप्लाई बाई r/3 डिवाइड बाई कितना 3r/2 प्लस कितना r/3। सॉल्व कर ले आसानी से, ये हो जाएगा 3r/2 ठीक, ये हो गया 3, चलो कोई बात नहीं, 3r² बाई कितना 6 हो गया, बताओ 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 और 2 11 r/6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 3r/11 आ गया, दिख रहा है 3r/11 आ गया। ओरिएंटेशन ठीक कर लेंगे बच्चा, RAC आ गया 3r/11 आ गया, 3r/11 आ गया। आई बात सुनने कितना आ गया 3r/11। सर 5r/11, 4r/11, 3r/11। सर RAB वाला तो सबसे ज्यादा आ रहा है, RAB वाला सबसे ज्यादा आ रहा है, RBC वाला सबसे कम आ रहा है, RAC वाला सॉरी RBC वाला उससे कम, RAB से PB से कम। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकता है, दिमाग लगाते हैं एग्जामिनर, तेरे को क्या पता है जो क्वेश्चन करके जाएगा वही आएगा क्या, उसी से घुमा के पूछता है, उसी से घुमा के पूछता है। बेटा वो पूछ लेगा इसी क्वेश्चन, अब तो पता चल गया ना तेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हो गया हो गया। देख क्या हो गया, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, RAB कितनी है 5r/11 हो, ठीक है, RBC कितना है बता 4r/11 हो, RAC कितना है बता 3r/11। सर सबसे ज्यादा RAB है, तो वो ऐसे बोलेगा, चल बता बेटा तू वैल्यू निकालता रह गया था ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है 5th में, पढ़ के आए हो वही, ये BC हो गया और ये क्या हो गया R, तेरा एक स्टेप और हो गया, क्वेश्चन तेरा एक स्टेप और हो गया। आगे बात बेटा समझने, बोलो वेरी गुड बेटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। आगे बात समझने, वेरी गुड बेटा। बेटा क्वेश्चन की डिटेल में समझो, क्वेश्चन को डिटेल में समझोगे, एक क्वेश्चन से तुम 10 क्वेश्चन बनाना सीखोगे, एक क्वेश्चन से तुम 10 क्वेश्चन बनाना सीखोगे। आई बात क्या समझ में, एक क्वेश्चन को करते समय दिमाग लगाओ, उसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे करता है ये तुम अपने से सोच सकते हो, ये तुम अपने से सोच सकते हो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और पढ़ाओ, कोई बात नहीं होता, एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, यहां से करते हैं दोबारा, ये देख अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक दो तीन चार खाने होंगे। सर गोला वाला क्वेश्चन करा दिया आपने, ट्रायंगल वाला करा दिया, दो तो समझ में आ रहा था सर ये कौन सी ज्योमेट्री है, बेटा पता नहीं क्या है, बेटा ये पता नहीं क्या है, ऊपर की वैल्यू बेटा नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये तुम्हारी जो है ये वैल्यू अब दिख रहा है बेटा, कोई बात नहीं बेटा मैं स्कूल में बता रहा हूँ, ये R सॉरी ये A और B के राउंड निकालना है, A और B के राउंड निकालना है बेटा, अपने बार वैल्यू कितना देते हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, इसको कितना कर दे 6 कर दे, कितना कर दे 6 कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब बताओ A B के राउंड पूछा है, बता दो A B के राउंड पूछा है, A और B के राउंड पूछा है, A और B के राउंड पूछा है, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो चलो नहीं दिख रहा है क्या, ले तेरे लिए कॉपी दे रहा हूं, एक और बेटा ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 6 है, ये बेटा ट्रायंगल बी है,
पूछा इसमें बताओ क्या सर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर, ये अभी तक तो एक डब्बा था, एक गोला था, दो गोला था, तीन गोला था, अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा। चुटकी में किसमें? चुटकी में। देखो सुनो मेरी बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिसके अलोंग करना है कोशिश करो सबको सिंप्लीफाई करके वहीं पे ले आओ, उसी लाइन में ले आओ, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में भी बहुत कम लाना। सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, करंट यहाँ से जाएगा सब एक साथ भागेगा, मत करने का तरीका, एक नया तरीका बताते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट को पकड़ो, ये पॉइंट है सर, ये भी तो अभी इसी के लॉन्ग निकालना है बेटा, ए बी के लॉन्ग निकालना है। बोला है आर ए बी कितना होगा, क्या बोला है? आर ए बी कितना होगा बेटा, ये बता। ये तो दिख रहा है ना कि तेरे को यहाँ से जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा। 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया बेटा। ये और ये तो से पैरेलल हो गया। हाँ सर कुछ तो आ रहा है सर। 6 और 6 का आपने बताया था आधा कर दो, 3 हो गया। हाँ कितना हो गया बेटा? सुन ना, ये 3 3 कितना हो गया? सीरीज में है तो 6 हो गया। 6 और 6 किस में हो गया बताओ? पैरेलल में, आधा हो गया 3। ये 3 और ये 3 सब पैरेलल नहीं बेटा, एक ही करंट जाएगा। ये 3 कितना हो गया? इसको सॉल्व किया था 3 आया था। ये 3 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। ये टोटल 6, ये 6 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 और ये 3 कितना हो गया? 6 हो गया। सीरीज में आएगा, सीरीज में आएगा बेटा, सीरीज में आएगा। कितना हो गया? 6 हो गया। ये 6 और ये 6 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर से कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया? 3 हो गया। सर ये 3 क्या हो गया बेटा? ये 3 आंसर हो गया। सर ये 3 क्या हो गया? आंसर हो गया। नहीं समझा? नहीं समझा? समझाता हूं, सुन। किनारे देख, यहां से लाइट गई, करंट गई, करंट यहां से गई, इसमें एक ही करंट जाएगा। 3 कितना हो गया? 6। सर ये तो ठीक है। 6 और 6 बेटा पैरेलल में, 6 और 6 आधा कर 3 और 3 किसमें? सीरीज में। 3 और 3 किसमें? सीरीज में। 3 और 3 सीरीज में। कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 6 पैरेलल में, आधा कर 3 3 6 6 6 3 3 6 6 6। सर ये तो आपने पेन नहीं उठाया बेटा, जरूरत ही नहीं है। समझा बेटा? जरूरत ही नहीं पड़ेगी तेरे को, जरूरत ही नहीं है अच्छे क्वेश्चन का। सर ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हो गया? फिर से समझा दे बेटा। इधर से देखिए लाइन क्या, ये की लाइन 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3। सिमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पैटर्न फॉलो करते हैं। एग्जामिनर तुमसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि बैठ करके तुम एलसीएम एससीएम लेके सॉल्व करो, कभी नहीं। वो देखेगा कि तुम वो देखेगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन कितना, दिमाग कितना तेज चल रहा है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा है। बादाम खाया करो बेटा, बादाम खाया करो। दूसरा क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन तो अभी आपने कराया था, मेरी मर्जी, मैं तेरे को क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ए और बी के नाम वैल्यू बताओ। 2 4 2 8, ठीक है? 2 2 8, ठीक है? चल बेटा आंसर बता। सर यहां से करंट जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे, सब बहुत टफ है। लास्ट पॉइंट पे यहां पे, यहां देखिए तीनों में एक ही करंट जाएगा, ये तो पता है भाई, ये करंट एक ही में जाएगा। सर रास्ता चेंज हुआ है, रास्ता चेंज नहीं हुआ है, रास्ता टर्न हुआ है, रास्ता टर्न हुआ है। एक रास्ते पे सभी आ गए, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक ही रुक गया है। ये तीनों किस में हो गया? 2 4 6 2 8। 8 किस में हो गया? सीरीज में। 8 और ये 8, अब ये तुम्हारा हो गया पैरेलल में। किस में हो गया? पैरेलल में। 8 8 का कितना हो गया? 4 4 कितना हो गया? अगेन 8 हो गया। 8 8 का कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या 8 ओम आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया? 8 ओम आंसर हो गया। वेरी गुड बेटा, आई बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा और अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है?
नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा, गुड नाइट।